हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है राइट टू एजुकेशन। 2019 में आया था। और अगर हम इसकी बात करते हैं स्टार्ट, तो आपको याद होगा कि जो 2029 में राइट टू एजुकेशन आया था, ठीक है। बट अगर बात की जाए कि कब लागू हुआ था, तो लागू जो हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ठीक है। और अगर इसके बाद राइट टू एजुकेशन में जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि कब कितने साल के बच्चा कब से कब तक कर सकता है फ्री ऑफ एजुकेशन, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, पहला दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। एंड 6 से 18 साल तक के बच्चे जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको आप शिक्षा दे सकते हो, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आर्टिकल है वो किस में आया था, तो 21A में आया था, ठीक है। तो ये भी एक हमें याद रखना है। और इसमें पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन है वो संविधान संशोधन में कब आया था। तो संविधान संशोधन में जो ऐड डाउन हुआ था वो 86 2022 में था, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन हमारे भारत में कौन से इस पे स्थान पर है, तो 135वां स्थान है। कितना है? 135वां। और अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले राइट टू एजुकेशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ था वो नॉर्वे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नॉर्वे में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जब राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? प्रतिभा पाटिल। और पूछा जाता है कि पीएम कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे जब राइट टू एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। राइट टू एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा कौन सा था जो नहीं था, उस समय अप्लाई नहीं हुआ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ था 2015 में, उसके बाद अप्लाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाती है कि राइट टू एजुकेशन में कितने चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर हैं, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगी। तो इसमें कौन सी अनुसूची में आता है, तो पहली अनुसूची में आता है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए तो किसके बात होती है, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम बात करते हैं कि अगर पूछा जाता है, स्टार्ट करते चैप्टर 1 से, तो चैप्टर 1 में जो आता है वो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 1 में जो होता है उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है। और इसमें जो पूछा जाता है वो बेसिकली नाम पूछा जाता है। तो इसमें राइट टू एजुकेशन मतलब उसकी फुल फॉर्म अगर पूछता है, ये आर्टिकल 1 के अंदर ही आता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या होता है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके बाद अगर आर्टिकल 2 में हम बात करते हैं तो इसमें जो शब्दावली के रूप में बात होती है, सेंट्रल एंड स्टेट के बारे में बात होती है, वीकर सेक्शंस के बारे में बात होती है, मतलब EWS जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है। और एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ पर देखी जाती है, तो आर्टिकल 2 के अंदर देखी जाती है। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर 2 जो हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर 2 में अगर आता है तो सेक्शन और आर्टिकल दोनों होता है। और ये 3 होते हैं, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चे जो सामान्य होते हैं उनके रिलेटेड बात हुआ था। और और इसी के अंदर आर्टिकल 3 के ही अंदर जो बात हुआ था वो 6 से 18 साल के बच्चों के लिए भी हुआ था। उसके बाद आर्टिकल जो 4 होता है उसमें जो बात होती है वो होती है कि एज बेस्ड, मतलब अगर 6 से 14 साल का बच्चा है तो 6 क्लास का जो बच्चा होगा वो पहली क्लास में होगा, 7 क्लास का जो बच्चा होगा वो दूसरी क्लास में होगा।
इन केस कोई बच्चा पिछड़ जाता है और वो 12 साल का होता है, उसके बाद आता है एजुकेशन लेने, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो और आर्टिकल 5 में टीसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और भी सारी डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच।